हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस स्ट्रीम। एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर। ठीक है, वेक्टर के बारे में हम नॉलेज लेंगे। एक्चुअली वेक्टर 11th के स्टार्टिंग में पहले बेसिक मैथ्स पढ़ाया जाता है, जो हमने देख लिया है। बराबर, बेसिक मैथ्स हमने पूरा क्लियर कर लिया है। अब हम सेकेंड चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे हमारा वेक्टर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की बात करें तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, यानी फर्स्ट बुक में हमारा जो पार्ट वन है, पार्ट वन बुक में पहला है हमारा फिजिक्स वर्ल्ड, दूसरा यूनिट एंड डायमेंशंस, तीसरा मोशन इन 1D। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है मोशन इन 2D। ये जो मोशन इन 2D है, वहां पे आपको आधा वेक्टर दे दिया है, हाफ चैप्टर वेक्टर का यहाँ पे है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर में आपका दूसरा आधा वेक्टर चैप्टर दिया हुआ है। तो मोशन इन 2D में वेक्टर थोड़ा बहुत यूज हो रहा है, तो उसमें जितना यूज है किया है वेक्टर का, उतना आपका चैप्टर 4 में है। एंड अनदर हाफ चैप्टर इज इन वर्क एनर्जी पावर में आपको दे दिया है। ठीक है, लेकिन ऐसे देखने जाए तो जेडब्ल्यू और नीट के लिए वेक्टर एक पूरा चैप्टर है, और उसमें से आपके सम्स भी और एमसीक्यू भी आते हैं। ठीक है, तो वेक्टर हम स्टार्ट करते हैं ना। व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर किसे बोलेंगे हम लोग? तो भाई, जो क्वांटिटी दो टाइप की होती है बच्चों। क्वांटिटी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होगी। ठीक है, अगर हम क्वांटिटी को डिफाइन करें तो क्वांटिटी हमारी दो टाइप की आ जाएगी। एक आ जाएगी हमारी स्केलर क्वांटिटी, और दूसरी हमारी आ जाएगी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? तो स्केलर क्वांटिटी हम इसे बोलेंगे कि भाई जो सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाए, और वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलेंगे? वो सिर्फ जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों दिखाए, जो हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों का पता चले, यानी हमारा हो गया वेक्टर क्वांटिटी। एंड स्केलर क्वांटिटी यानी हम क्या बोलूंगा, जो सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड दिखाता है। स्केलर क्वांटिटी में थोड़े बहुत एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मास, मास इज स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे मैं स्पीड भी बोल सकता हूँ। और यहाँ पे दूसरा ले लो टॉर्क। ये सब आगे, ये सारी क्वांटिटी हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमें कोई ऐसा पूछे कि भाई आपका मास कितना है, तो मैं ऐसा थोड़ी बताऊंगा भाई आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ मास है 2 किलोग्राम, अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ 5-7 है, लेफ्ट साइड आपका मास है 4-5 किलो, यहाँ पे कुछ 4-5 किलो है, टोटल मिलकर पेट में का थोड़ा ज्यादा है तो उसका मास 5 किलोग्राम और ले लो, तो हो जाता है कुछ 50 किलोग्राम 60 किलोग्राम जितना हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा मास में हम कभी डायरेक्शन नहीं दिखाते। मास अगर किसी ने मुझे पूछा तो हम बोल देते कि भाई मेरा 50 किलोग्राम मास है, या भाई 80 किलोग्राम मास है, 70 किलोग्राम है। ठीक है, तो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट डायरेक्शन। वो डायरेक्शन नहीं दिखाता है, इट नॉट डिनोट डायरेक्शन। स्पीड इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज स्पीड का इक्वेशन अगर हम देखें तो स्पीड इज अ डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। तो डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, बराबर, बिकॉज इट इज पाथ लेंथ। आपने कितना चला, आप कितनी लेंथ आपने कवर की, इट इज कॉल्ड पाथ लेंथ। और पाथ लेंथ के हिसाब से हमारा जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। डिस्टेंस इन टाइम इज स्केलर, सो स्पीड इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी स्केलर और वेक्टर का जो बेसिक आपको पता है कि भाई स्केलर किसे बोलेंगे, वेक्टर किसे बोलेंगे, वो पता चल गया। अब थोड़ा डिटेल में हमें पढ़ना है कि व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर के बारे में नहीं, ये चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो भाई ये तो हमारा तय हो गया कि वेक्टर हम इसे ही बोलेंगे जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों दिखाएगा। ठीक है, नाउ डायरेक्शन का नॉलेज देख लेते। पहले तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देखेंगे। प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर को प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे भाई? जैसे ये हो गया हमारा एक वेक्टर। वेक्टर के ये वाले पोर्शन को मैं बोलूंगा टेल, और ये वाले आगे जहां पे एरो होता है उसे मैं बोलूंगा हेड।
एरो डायरेक्शन डिनोट करता है कि भाई ये डायरेक्शन में, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो उसका मैग्नीट्यूड डिफाइन करता है, सपोज 5 मीटर, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट है, बराबर, ये ऑब्जेक्ट पे विथ एक्स एक्सिस एट एन एंगल 30 डिग्री 5 न्यूटन फोर्स रिप्रेजेंट करना है, तो मैं इस तरह रिप्रेजेंट करूंगा इसे, ठीक है। ये डायरेक्शन में मैं लगा रहा हूं तो मैं ऐसे फोर्स बनाऊंगा 30 के एंगल पे, क्लियर। तो अगर वेक्टर की बात करें तो ये हमारा हेड हो जाएगा, ये हमारा टेल हो जाएगा, और उसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ वेक्टर डिनोट द मैग्नीट्यूड, क्या डिनोट करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी। मैं मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी बोल रहा हूं, उसका मतलब क्या हो गया, जैसे वेक्टर में हम ले रहे हैं टॉर्क, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कुछ आया हमारा 5 न्यूटन मीटर, तो 5 न्यूटन मीटर, तो 5 न्यूटन मीटर उसका क्या हो जाएगा, टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ वेक्टर डिनोट द मैग्नीट्यूड ऑफ पर्टिकुलर क्वांटिटी, ठीक है। वो क्वांटिटी का क्या डिनोट करेगा, मैग्नीट्यूड डिनोट करता है, ये जो लेंथ होती है वो। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि हम वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ डायरेक्शन का देख लेते हैं। डायरेक्शन का थोड़ा बहुत नॉलेज लिख लेते हैं। डायरेक्शंस, ठीक है। अभी हम वेक्टर में डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, तो भाई नॉर्मल डायरेक्शंस तो हमें बताइए, नॉर्थ, यहां पे आ जाएगा साउथ, यहां पे आ जाएगा हमारा कौन सा, ईस्ट, और ये हो जाएगा हमारा वेस्ट, ठीक है। इसे हम ओरिजिन जैसा ले लेंगे जहां से हम वेक्टर ड्रॉ करेंगे। दूसरा, नई दो डायरेक्शन आपको यहां पे डिफाइन करनी है, दैट इज डॉट एंड क्रॉस। नाउ दिस क्रॉस, ये जो क्रॉस है उसका मीनिंग होगा क्या, और ये डॉट का मीनिंग क्या होगा। तो अगर वर्टिकली अपवर्ड लेना है तो आप डॉट लोगे, और वर्टिकली डाउनवर्ड लेना है तो आप लोग क्रॉस लोगे, अगर नॉर्थ साउथ इस तरह है तो, ठीक है। अब देखो, समझो मेरी बात, समझो, हम लोग अर्थ पे रहते हैं, हम लोग ऐसे हैं, बराबर। क्या हमने ऐसा बोला कभी ये नॉर्थ, नीचे जाओ ये साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट, नहीं। हमने क्या बोला, ये नॉर्थ, ये पीछे साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ऐसा बोला। मतलब हमने एक्स वाई प्लेन में डायरेक्शन डिफाइन की है, ठीक है। वापिस बोल रहा हूं, दिस इज नॉर्थ साउथ, देखना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वर्टिकली अपवर्ड एंड वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, याद रखना बच्चों, ठीक है। डायरेक्शन, ये 6 डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में क्या होगा, कहीं पे लिखा होगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, ऐसा, तो आप लोग ये वर्टिकली अपवर्ड को ही नॉर्थ समझ बैठोगे, ठीक है। तो ये गलत होगा, फिर आपको क्या समझना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वर्टिकली अपवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड। अभी हमें, हमारा क्या होता है कि हमारा बोर्ड इस तरह होता है, तो हमें अभी बोर्ड पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बताना है, तो कैसे बताऊंगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसको उठा के ऐसे रखा, तो वर्टिकली अपर बाहर आ रहा है और वर्टिकली डाउनवर्ड अंदर जा रहा है, ठीक है। आप पहले ऐसे समझो, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और ये वर्टिकली अपवर्ड है, ये पेन है वो वर्टिकली अपवर्ड है, ठीक है। अब क्या हो गया, जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है उसे मैं अपने बोर्ड पे चिपका रहा हूं, तो मैंने उसको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को ऐसे उठाया और ऐसे रखा, तो ये देखो, ये बाहर आ रहा है वर्टिकली अपवर्ड, समझ में आया। तो ये होगा वर्टिकली अपवर्ड, जो बाहर आता है वो पॉइंट को ऑलवेज फिजिक्स में डॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो पॉइंट अंदर जाता है, जो डायरेक्शन इनवर्ड होती है, बराबर, ये हमारा पेज या प्लेन बोर्ड आप जहां पे लिख रहे हो, वो कुछ भी जहां पे बट अंदर की डायरेक्शन होती है, ऐसे उसे क्रॉस से डिनोट करेंगे, और जो डायरेक्शन बाहर आ रही है उसे हम किससे डिनोट करेंगे,
डॉट से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो दिस डायरेक्शन इज वर्टिकली अपवर्ड, दिस इज वर्टिकली डाउनवर्ड, यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब ये जो वर्टिकली अपवर्ड है उसे मैं बोल देता हूं आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। और ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसे मैं बोलूंगा इन टू द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो बच्चों जो क्रॉस होता है उसे इनटू द प्लेन ऑफ पेपर और जो डॉट होता है उसे आउट ऑफ द पेपर। और हमारी डायरेक्शन कितनी होगी? 6 होगी। वापिस एक बार, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है। इस तरह हम डायरेक्शन लेंगे। अच्छा आगे बढ़ेंगे। ये सारा पॉज करके लिख देना, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आप लोग को अगर नोटबुक में लिखना है तो आप पॉज करके लिख सकते हो। ये वीडियो पॉज करो, लिख लो, पॉज करो, वापस लिखो। आगे, नाउ टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो भाई वेक्टर के कितने टाइप्स है पहले वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा आएगा इक्वल वेक्टर, ठीक है। सेकेंड नेगेटिव वेक्टर, या इसका दूसरा नाम भी है अपोजिट वेक्टर, ठीक है। थर्ड वन इज पैरेलल वेक्टर ले लेते हैं, पैरेलल वेक्टर। फोर्थ इज एंटी पैरेलल वेक्टर, इट इज नॉट एंटी, इट इज एंटी, ठीक है। फिफ्थ वन इज, देखो कितना आ गया, पैरेलल, इक्वल, एंटी पैरेलल, नेगेटिव, ओके, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। को इनिशियल वेक्टर, फिर आ जाएगा हमारा कौन करंट वेक्टर, जो करंट लगाता है, ऐसा नहीं है, कौन करंट वेक्टर। फिर 9 इज बेस वेक्टर, फिर आएगा नल वेक्टर, और ले लेते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। इतने वेक्टर पढ़ते, फिर देखेंगे और कोई आया तो वो भी पढ़ लेंगे, उसमें क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर मतलब क्या होगा, देखो जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट लिखूंगा, इसे रब करूंगा, फिर सेकंड लिखूंगा। तो अगर आपको लिखना है तो वीडियो पॉज करके फिर लिखना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर यानी क्या होगा कि भाई जिसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, जो दो वेक्टर को इक्वल कब बोल सकता हूं, जब उसका मैग्नीट्यूड सेम हो एंड डायरेक्शन भी सेम हो, और उसका डायरेक्शन भी कैसा रहेगा, सेम। तो वो दोनों वेक्टर को मैं क्या बोलूंगा, इक्वल वेक्टर बोलूंगा। जैसे मैं यहां पे ले लेता हूं दो वेक्टर, सपोज ये दो वेक्टर मैंने ले लिए ए बार, और दूसरा वेक्टर ले लेता हूं बी बार। Here a bar and b bar both are equal in magnitude, so a bar is equals to b bar। इसका मतलब है दोनों की डायरेक्शन सेम और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, यानी मोड ऑफ, ठीक है। चलो वापिस डायरेक्शन वाला यहाँ पे, here a bar equals to b bar and mode of a bar equals to mode of b bar। ये क्या डिनोट करता है, मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड ऑफ a है और ये मैग्नीट्यूड ऑफ b है। कोई भी वेक्टर होता है, ये हो गया हमारा a वेक्टर, ठीक है। a इज वन टाइप ऑफ क्वांटिटी, उसके ऊपर वेक्टर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर, टॉर्क वेक्टर, ठीक है। तो इस तरह हमें एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, फोर्स वेक्टर, ऐसा। तो वेक्टर की क्वांटिटीज ऐसे लिखी जाती है। तो यहाँ पे ये क्या है, सिर्फ वेक्टर्स, और ये उसका मैग्नीट्यूड। अगर ये सबका मैग्नीट्यूड मुझे डिनोट करना है तो मैं क्या करूंगा, मोड लगा दूंगा सब पे। तो ये क्या हो गया, सबका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है।
तो जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव वेक्टर देखेंगे। नेक्स्ट वन इज नेगेटिव वेक्टर। चलो बच्चों, नेगेटिव वेक्टर यानी क्या होगा, अपोजिट वेक्टर। और नेगेटिव वेक्टर यानी कि भाई जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, यानी ये ए बार है और ये है बी बार, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है भाई, सेम है। ठीक है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। ठीक है, यानी ए बार इज इक्वल्स टू माइनस बी बार, अपोजिट डायरेक्शन में है, और मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। यानी मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा, सेम, और डायरेक्शन, और उसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, अपोजिट। ठीक है, तो यहां पे ए बार और बी बार दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, तो उसे हम बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर। क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर का दूसरा नाम है हमारा अपोजिट वेक्टर, हम उसे अपोजिट वेक्टर भी बोल सकते हैं। नंबर 3 हमारा है पैरेलल वेक्टर। नंबर 3 इज पैरेलल वेक्टर। तो भाई जो दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो, क्या सेम हो, डायरेक्शन, क्योंकि जिसकी डायरेक्शन सेम होगी वही दोनों पैरेलल होगी, बराबर। तो डायरेक्शन सेम, तो हम उसे क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर। लेकिन उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो। ठीक है, सपोज मैं ले लेता हूं, ये ले लिया ए बार और ये ले लिया बी बार, देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, लेकिन दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों क्या हो गए, डायरेक्शन सेम वाले वेक्टर, तो उसे मैं क्या बोलूंगा, पैरेलल वेक्टर बोलूंगा। ठीक है, तो हियर ए बार एंड बी बार इज पैरेलल, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार एंड बी बार इज नॉट सेम। ठीक है, हाँ ऐसा हो भी सकता है कि ए बार एंड बी बार का मैग्नीट्यूड सेम भी हो, यानी हम उसे पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं, इक्वल वेक्टर भी बोल सकते हैं। सो ऑल इक्वल वेक्टर्स आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर, यस, बट ऑल पैरेलल वेक्टर इज नॉट इक्वल वेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ नंबर 4 एंटी पैरेलल वेक्टर, यहां पे दिखा देता हूं एंटी पैरेलल वेक्टर। चलो, एंटी पैरेलल वेक्टर यानी एक वेक्टर ऐसा हो, दूसरा वेक्टर उसके अपोजिट चल रहा हो, दोनों की बनती ना हो। ठीक है, तो दोनों को क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर। इसमें मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। अब दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, यानी ये हो गया बी बार, ये हो गया ए बार, तो दोनों के बीच का एंगल भी क्या रहेगा हमारा, 180 रहेगा। और पैरेलल वेक्टर में दोनों की डायरेक्शन सेम है, सपोज ये हो गया हमारा पी बार, उसके ऊपर ही मैंने क्यू बार ड्रॉ किया, तो यहाँ पे एंगल क्या रहेगा हमारा, 0 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर में एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आर 0 डिग्री, एंड द एंटी पैरेलल वेक्टर में एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 180 डिग्री। क्लियर हो? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आ रहा है कुछ कोलिनियर वेक्टर। वर्ड पे से ही हमें पता चल रहा है कि कोलिनियर वेक्टर यानी क्या होगा, एक ही लाइन पे जो वेक्टर्स आएंगे उसे मैं क्या बोलूंगा, कोलिनियर वेक्टर बोलूंगा। ठीक है, तो नंबर 5 कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, तो कोलिनियर वेक्टर यानी क्या हो गया, सपोज ये एक लाइन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, आप कुछ भी ले सकते हो, और यही एक्सिस पे ये हमारा बन गया कुछ ए वेक्टर, यहाँ पे ही ऐसे बन गया बी वेक्टर, यहाँ पे इसके साथ ये हो गया हमारा सी वेक्टर, यहाँ पे इसके पीछे ऐसे आ रहा है कोई डी वेक्टर। ये सारे वेक्टर्स ए बी सी डी आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। नाउ कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर यानी क्या होगा, एक ही प्लेन में जो वेक्टर्स आएंगे उसे मैं क्या बोलूंगा, कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, तो समझो कि भाई ये दो वेक्टर है, दिस टू वेक्टर्स। नंबर 6 कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, तो भाई ये हो गए हमारे x और ये हो गया हमारा y एक्सिस। ये एक वेक्टर हो गया हमारा a और ये दूसरा वेक्टर हमारा b। देखो ये दोनों xy प्लेन में है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे कोप्लेनर वेक्टर हो जाएंगे। कोई भी दो वेक्टर हो गए ना बच्चों, कोई भी दो वेक्टर,
वो कोप्लेनर ही होगी। सिर्फ दो वेक्टर की अगर बात की है तो वो दोनों मिला के कोप्लेनर ही बनेंगे। ठीक है, सपोज आई हैव, मेरे पास दो वेक्टर हैं, ठीक है, ये दोनों वेक्टर से एक प्लेन बनता है। देखो इधर कौन सा प्लेन बना, अगर इधर बना ये बोर्ड, ठीक है, यहाँ पे क्या बना, ये बोर्ड, बोर्ड इज प्लेन। अगर ये दो, इसको यहाँ पे ही रखूं, इसको इधर रखूं, तो ये वाला प्लेन बन जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे ही रखता हूं और इसको यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है, तो ये एक्स वाई प्लेन बन जाएगा आपका। इसको यहाँ पे रखा तो ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तो दो वेक्टर आपका क्या डिनोट करता है, ऑलवेज कोप्लेनर बनाता है। ठीक है, दो वेक्टर हो गए। तो आगे चलते हैं। नाउ कोप्लेनर हो गया। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल यानी एक ही पॉइंट से निकलेंगे, एक ही पॉइंट से निकलेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, को इनिशियल। इनिशिएट फ्रॉम वन पॉइंट, द वेक्टर हु इनिशिएट फ्रॉम वन पॉइंट, यानी सपोज ये एक पॉइंट है O, यहां से एक वेक्टर निकला A बार, यहां से ये दूसरा निकला B बार, यहां से ये तीसरा निकला C बार, ये निकला D बार। ये सारे क्या है हमारे को इनिशियल वेक्टर। कैसे एक वेक्टर से को इनिशियल यानी एक ही पॉइंट से जनरेट हो रहे, तो हम उसे क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। नाउ कॉनकरेंट वेक्टर, कॉनकरेंट वेक्टर यानी इसके जैसा ही लेकिन यही ऐसा नहीं बोल सकते। तो देखो जैसे ये एक पॉइंट था P पॉइंट, ठीक है, और यहां पे एक वेक्टर आया A धड़ा, ये दूसरे ने खींचा यही पॉइंट को, वो B है, ये तीसरा वेक्टर यहां से खींच रहा है, उसे मैं C बोल देता हूं, और ये D वेक्टर यहां पे आया। ठीक है, तो हियर ABCD सारे जो वेक्टर्स है वो एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, चाहे कोई जा रहा है चाहे कोई आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे जो वेक्टर्स है वो उसको मैं क्या बोलूंगा, कॉनकरेंट वेक्टर। क्या बोलूंगा, कॉनकरेंट वेक्टर। अगर एक ही पॉइंट पे सारे मिल रहे हैं तो उसे मैं क्या बोलूंगा, कॉनकरेंट वेक्टर। को इनिशियल यानी एक ही पॉइंट से, कोप्लेनर यानी एक ही प्लेन पे, कोलिनियर यानी एक ही लाइन पे। एंटी पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन, पैरेलल हो जाएगा आपका एक ही डायरेक्शन। अपोजिट एंड नेगेटिव वेक्टर यानी सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। इक्वल वेक्टर यानी क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। अब जो आईएमपी आ रहे हैं हमारे, ये तीन वेक्टर जो है, फर्स्ट वन इज बेस वेक्टर। बेस वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। देखो बेस वेक्टर यानी हमारे बेसिक वेक्टर, जिससे हम पूरी स्टडी करने वाले। ठीक है, तो बेस वेक्टर नंबर 9, बेस वेक्टर किसे बोलेंगे, आपका 3 डायमेंशन सिस्टम x, y एंड z, ये तो आपको पता है। ठीक है, अब पता है कि नहीं है वो चेक करते हैं। आपको यहाँ पे 3 एक्सिस दिख रहा है, ये x ऐसे जा रहा है, ये y ऊपर जा रहा है, और ये जो z है ना वो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। ये z नीचे नहीं जा रहा है, ये z आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, देखो ये x हो गया आपका, ये y हो गया, और z ऐसे है आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, हमने ड्रॉ ऐसे किया है, 3D ऐसे दिखे इसलिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा z एक्सिस, ये x और ये y। तो अलोंग द x एक्सिस हमारा जो यूनिट वेक्टर होगा, जो इसके बारे में हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं, वो हम लेने वाले हैं I इज अवर बेसिक वेक्टर। ये जो अलोंग द y एक्सिस जो भी वेक्टर होगा हमारा यूनिट वेक्टर, वो हम लेने वाले हैं J। और अलोंग द z एक्सिस यानी जो ये आपकी तरफ आ रहा है, वो हमारा बेसिक वेक्टर हम लोग लेने वाले हैं K। यानी फॉर x एक्सिस हम लेंगे I, फॉर y एक्सिस J, फॉर z एक्सिस K। x के लिए I, y के लिए J, z के लिए K। x के लिए I, y के लिए J, z के लिए K, याद रख लो। ठीक है, तो ये हमारे 3 बेसिक वेक्टर है। I, J, K तीनों तीन इटसेल्फ यूनिट वेक्टर है। नाउ व्हाट इज यूनिट वेक्टर, वो चेक करते हैं। तो भाई पहले हम लेंगे 11 नंबर यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये लिख लेना पॉज करके सब लोग। तो बात आ गई अब यूनिट वेक्टर पे। तो यूनिट वेक्टर में मैं क्या लिखूंगा, द मैग्नीट्यूड
द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा उसे मैं क्या बोलूंगा, यूनिट वेक्टर। यहां पे 2-3 बातें मैं आपको बता रहा हूं, अभी वो सारी बातें हमें पीछे पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत याद रख के पढ़ो तो मजा आ जाएगा, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई वेक्टर है मेरा, सपोज ये एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है, हम अभी 2D सिस्टम पढ़ेंगे सिर्फ, ये एक्स वाई एक्सिस है। अब ये एक्स वाई एक्सिस पे मुझे कोऑर्डिनेट दिखाना है कुछ 2, 3, ठीक है। जो 2 होता है वो रिलेटेड टू x होता है, और जो 3 है वो रिलेटेड टू y होगा। यानी 2 कदम चलो यहां पे अलोंग द x एक्सिस, 3 कदम चलो अलोंग द y एक्सिस, ठीक है। अब ये जो इंटरसेक्ट होता है वहां पे हमें पॉइंट मिल जाता है हमारा 2, 3। बढ़िया, मजा आ गया। तो यहां से किसी ने पूछा, दिस इज द रेफरेंस फ्रेम, यहां से पूछा ओरिजिन से, ओए 2, 3 कहां पे है, तो उसने बताया ए उधर है, तो ये रहा, ये हमारा 2, 3, ठीक है। तो ये जो वेक्टर बना उसका नाम क्या है, तो भाई इसका नाम मैं दे देता हूं ए बार। दिस वेक्टर इज ए बार, ये वेक्टर को मैं क्या नाम दूं, ए बार। तो ये वेक्टर ए बार इज इक्वल्स टू, भाई तूने ये वेक्टर कैसे बनाया, तो भाई मैंने बनाया 2 कदम x पे चल के और 3 कदम y पे चल के बनाया। अच्छा, 2 कदम x पे प्लस 3 कदम y पे, तो x के लिए क्या आता था i, y के लिए क्या आता था j, तो वेक्टर ऐसे बनाया। 2 कदम x पे चले यानी लिखा 2i, ठीक है। 3 कदम y पे चले यानी आपने लिखा 3j। तो ये पहला बना हमारा वेक्टर। अभी यूनिट वेक्टर नहीं समझ रहे, यूनिट वेक्टर अभी साइड पे है, मैं थोड़ा सा बेसिक समझा रहा हूं, ये ऑलरेडी हमारा पीछे आएगा, ठीक है, हम वापस पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले थोड़ा देख लो कि भाई 2 कदम x पे चले 3 कदम y पे चले, आपको आपका पॉइंट मिला, अकॉर्डिंग टू दिस डायरेक्शन हमने डिसाइड की कुछ ये, ठीक है, और ये हमारा वेक्टर बना। तो भाई इसका मैग्नीट्यूड कितना, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो बच्चों याद रखो, अभी थोड़ी देर के लिए, थोड़े लेक्चर के लिए इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो i का जो नंबर है उसका स्क्वायर प्लस इसका नंबर 3 का स्क्वायर, यानी इसका मैग्नीट्यूड बना 4 और इसका बना 9, यानी इसका आंसर आया √13। अब इसका मैग्नीट्यूड आया √13 किसका, वेक्टर ए का। क्या ये यूनिट वेक्टर है, क्या ये यूनिट वेक्टर है, तो बोले नहीं है। क्यों नहीं है, तो भाई जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा उसे हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। इसका मैग्नीट्यूड तो √13 है, इसे मैं यूनिट वेक्टर कैसे बोलूं भाई, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है। सुनना बच्चों, क्या करना है, ये जो ए बार है उसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए यूनिट वेक्टर में एक इक्वेशन बनाया है, वो इक्वेशन की बात करेंगे। तो यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय n कैरेट, ठीक है। सपोज we have vector a bar, so its unit vector is given by, देखना, यूनिट वेक्टर ऑफ a इज इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर, ठीक है। जो वेक्टर है वो वेक्टर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर, यानी आपको ऊपर उसका वेक्टर लिखना है और नीचे उसका मैग्नीट्यूड लिखना है।
तो आपका जो यूनिट वेक्टर, जो आपका वेक्टर ए बार है वो कन्वर्ट हो जाएगा यूनिट वेक्टर में, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड हमें लाना है 1। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए बार इज इक्वल्स टू 2 3, ठीक है। अब मैं 2 3 का यूनिट से करूंगा, एन ए इज इक्वल्स टू 2 3 और नीचे ये वेक्टर लिखा एज इट इज। अब उसका मैग्नीट्यूड यानी 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो एन ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 3 डिवाइड बाय ये अंडर रूट कितना हो जाएगा 13। तो यूनिट वेक्टर हमें क्या मिला 2 बाई रूट 13, 3 बाई रूट 13, बहुत बढ़िया। तो ये मुझे मिला एन ए, दिस इज यूनिट वेक्टर। अब सर ये यूनिट वेक्टर जैसा 1 1 तो कुछ दिख नहीं रहा है, अरे ये यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड चेक करो, उसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, इसका मैग्नीट्यूड चेक करो 1 आएगा। यहाँ पे देखो द वेक्टर हैविंग द मैग्नीट्यूड इज 1 इट इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। अगर इसका मैग्नीट्यूड आप चेक करोगे तो क्रॉस चेक करते हैं भाई, ठीक है। चलो क्रॉस चेक करो, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो। तो यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये देखो 2 बाई रूट 13 का स्क्वायर प्लस 3 बाई रूट 13 का स्क्वायर, ये बना 2 बाई रूट 13 का स्क्वायर प्लस 3 बाई रूट 13 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, रूट 13 का स्क्वायर 13, ये 9 बाई 13, ठीक है। क्या बना आंसर 13 बाई 13 1, आंसर इज 1। देखो मैग्नीट्यूड 1 आया। तो पहले ए बार जो वेक्टर था वो यूनिट वेक्टर नहीं था, उसको कन्वर्ट किया तो ये आंसर आया, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। और उसका मैग्नीट्यूड चेक किया, ये क्रॉस चेक किया तो उसका आंसर 1 आ रहा है, हाँ तो ये हमारा यूनिट वेक्टर है। तो वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इज 1 इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, ठीक है। समझो, एक छोटा सा एग्जांपल समझा रहा हूं क्योंकि मुझे एक छोटी सी बात बतानी है आपको, इसीलिए। यहां पे मैं ले लेता हूं, जैसे वेक्टर मैंने लिया सिर्फ 1i ये लिया, ठीक है। तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे एक्स वाई में, तो ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, आई यानी आपको एक्स डायरेक्शन में एक कदम जाना है तो जाओ एक कदम, ये गया एक कदम एक्स डायरेक्शन में, तो ये बना हमारा 1i, ठीक है। चल भाई इसका यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर, तो बोला a इज इक्वल्स टू अंडर रूट, इसके आगे 1 है तो सिर्फ 1 का स्क्वायर, आंसर क्या आया 1। तो ये 1i यानी है सिर्फ i, ठीक है। तो सिर्फ i, ओनली i होगा तो इट इज वन काइंड ऑफ यूनिट वेक्टर, ठीक है। सिर्फ j होगा तो j भी क्या है वन काइंड ऑफ यूनिट वेक्टर, सिर्फ k होगा तो k भी हमारा क्या है वन काइंड ऑफ यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये गलती ना हो, i j k itself is यूनिट वेक्टर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी कहानी थी थोड़ी यूनिट वेक्टर के बारे में। नाउ लास्ट वन, नल वेक्टर। नल वेक्टर देखते हैं। नल वेक्टर यानी नल यानी खाली। सल नल यानी तो पानी का नल होता है, वो वाला नल नहीं भाई, नल यानी खाली, ठीक है। नंबर 10 नल वेक्टर। तो नल वेक्टर यानी क्या होगा, तो सपोज कोई वेक्टर है ए बार, वो ए बार का अपोजिट वेक्टर, ठीक है। मैं कौन सा वेक्टर लूंगा, अपोजिट वेक्टर, यानी मैंने ले लिया माइनस ए बार। ये दोनों का समेशन, ये दोनों का समेशन यानी ए बार प्लस माइनस ए बार, ये दोनों का समेशन, हमारा आंसर आता है 0 एंड 0 बार इज कॉल्ड अवर नल वेक्टर। तो यहां से डेफिनेशन जैसा नहीं, सिर्फ समझना है तो क्या समझ सकते हैं, वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर एंड इट्स अपोजिट वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर एंड इट्स अपोजिट वेक्टर इज कॉल्ड नल वेक्टर। क्लियर हो? तो पहले ये बेसिक बातें जो हमारे 11 वेक्टर्स थे वो आपको समझ में आने चाहिए, बराबर। तो पहले ये 11 लिख लेना, इसे रिवाइज कर लेना,
उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में वेक्टर पार्ट 2 में इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।